पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्त एक जादुई जंगल में थे। वहां पर एक जादुई फूल ने कुश को निगल लिया था। अब आगे। जब सभी रो रहे थे तभी पीछे से कुश आ जाता है और सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पहले तो सभी को लगता है कि वह कुश का भूत है, परंतु उसके बाद कुश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ करण, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, परंतु पहले तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हाँ, उस फूल ने जब तुम्हें निगला उसके बाद तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी। हमें क्षमा करना कुश, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सके। हाँ कुश, हमें क्षमा कर दो, हमारे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। अरे नहीं दोस्तों, तुम सब मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, बल्कि ये सब तो मेरे कारण हुआ। मुझे सावधानी रखनी चाहिए थी। परंतु कुश, एक बात बताओ। हाँ बुलबुल। कुश, तुम उस जादुई फल से बचने में किस प्रकार सफल रहे? हाँ कुश, दरअसल दोस्तों, अरे ये फूल तो बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ओह, एक बात बताओ कुश, जब तुम उस फल के मुंह से बाहर आकर गिर गए और तुम बेहोश हो गए, तब उस फल ने तुम्हें दोबारा क्यों नहीं निगला? उसने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? क्यों बुलबुल, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि उस फूल ने मुझे दोबारा नहीं निगला? क्या तुम ऐसा चाहती थी कि वो फूल मुझे दोबारा खा जाए? अरे नहीं नहीं कुश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्षमा करना कुश, अगर तुम्हें ऐसा लगा तो, परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बुलबुल तुम भी ना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तुम भी ना कुश। आखिरकार पहली बार तो किसी ने बुलबुल को डराया। टॉबी। तुमने बिल्कुल सही कहा टॉबी। तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे बुलबुल, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं भी बस मजाक कर रही थी टॉबी। परंतु बुलबुल, ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि आखिर मैं उस फूल के सामने ही बेहोश हुआ था। उसके बावजूद उस फूल ने मुझे दोबारा क्यों नहीं निगला? दरअसल वो फूल कुछ भी देख नहीं सकते हैं। ये जादुई फूल केवल कोई आहट या शोर को सुनकर ही हमारे ऊपर हमला करते हैं। जब आप उस फूल के मुंह से बाहर निकले होंगे तब आप उस फूल से थोड़ी दूर जाकर गिरे होंगे। साथ ही आप तुरंत बेहोश हो गए थे, इसलिए उस फूल को कोई शोर नहीं सुनाई दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कमल जी। और साथ ही जब हम बेहोश होते हैं तो उस समय हमारी सांसों की गति भी काफी धीमी हो जाती है। इस कारण जब वो फूल तुम्हारे पास से गुजरा भी होगा तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया होगा। हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कुश, इसी कारण तुम्हारे प्राण भी बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा शुगर। हाँ, अब तुम चिंता मत करो कुश, अब सब ठीक हो गया है। हाँ, अब सब ठीक हो ही गया। दोस्तों, मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी काफी थक गई हूँ और अब तो सुबह भी होने वाली है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम सभी को थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी आगे की यात्रा भी आरंभ करनी है। उसके बाद सभी थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सभी अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम सभी इस जंगल से बाहर निकलने वाले हैं, परंतु हम ऋषि वेदव्यास जी के पास कब तक पहुँचेंगे? बस हमें इस जंगल से बाहर निकलकर एक गुफा की तलाश करनी है। उस गुफा में बाबा अपनी तपस्या कर रहे होंगे, वहीं पर हमें बाबा मिल जाएंगे। क्या इसका मतलब हम जल्दी ही बाबा को ढूंढ लेंगे और लव को बचा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ, हम लव को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। हाँ। उसके बाद सभी उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। फिर उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। कमल जी, क्या यही वो गुफा है जिसमें हमें ऋषि वेदव्यास जी मिलेंगे? हाँ करण, ये वही गुफा है। चलो, तो अब हम अंदर चलते हैं। हाँ, उसके बाद सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं। वो सभी वहाँ पर देखते हैं कि ऋषि वेदव्यास जी तपस्या कर रहे थे, इसलिए सभी वहाँ पर हाथ जोड़कर नीचे आराम से बैठ जाते हैं। बाबा कब तक तपस्या करेंगे वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये बहुत ही बड़े ज्ञानी तथा तपस्वी बाबा हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर शांति से इंतजार करना होगा। सभी शांत हो जाओ, हमें बाबा की तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सभी शांत होकर थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम बाबा,
प्रणाम बच्चों। बाबा, हम सभी यहाँ पर आपसे सहायता मांगने आए हैं। हाँ बाबा, हमें हमारे दोस्त को बचाना है। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो समय के चक्रव्यूह में फंसा है। जी बाबा। परंतु जो एक बार समय के चक्रव्यूह में फंस जाता है उसे वापस लाना नामुमकिन होता है। परंतु बाबा, कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। कृपा करके बाबा मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बस करो कुश। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में बाबा? हाँ पुत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। हाँ हाँ पुत्र, तुम्हारा भाई जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये कुश, तुम भी ना। लगता है ये खबर सुनकर कुश बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, कुश हुआ खुश। कुश को इतना खुश देखकर सभी बहुत हंसने लगते हैं, परंतु उसके लिए आप सभी को एक कार्य करना होगा। कार्य? कैसा कार्य बाबा? आप सभी को उसी समय में जाना होगा जिस समय में लव अपने भविष्य स्वरूप से मिला था। इसका मतलब हमें भूतकाल में जाना होगा। क्या कहा? हमें भूतों के पास जाना होगा? नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे सितारा, तुम भी ना। इसका मतलब ये है कि हमें बीते हुए समय में जाना होगा। जिस प्रकार अभी हम भविष्य में आए हैं, इसी प्रकार हमें उस समय में जाना होगा जब तुम और लव के भविष्य वाले स्वरूप से मिलने गए थे। ओह अच्छा। हाँ सितारा। तुम भी ना सितारा, बिना वजह ही डर गए। परंतु बाबा, क्या हमें उस समय में जाकर लव को वहां से लाना होगा? नहीं पुत्र, इस तरह सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो दूसरे समय का लव है, उसे तुम किसी और समय में नहीं ला सकते। तुम्हें अपने समय वाले लव को बचाना होगा जो इस समय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो बाबा, हमें बीते हुए समय में जाकर क्या करना होगा? जब दोनों लव आपस में एक दूसरे के सामने टकराएंगे, तब तुम सभी को उनका आमना सामना होने से रोकना होगा। अगर तुम सभी ये सब होने से रोक लेते हो तो तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे। अगर तुम सभी इस कार्य को करने में नाकामयाब रहे तो तुम कभी भी अपने मित्र को नहीं बचा पाओगे। ठीक है बाबा, हम सभी ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। हम इस बार दोनों लव को आमने सामने नहीं आने देंगे। तो ठीक है पुत्र, मैं तुम सभी की उस समय में जाने की तैयारी करता हूं, परंतु याद रहे, आप में से केवल एक ही व्यक्ति उस समय लव के सामने जा सकता है, बाकी सभी को छुपना होगा। बाबा, इस बार हम सभी वहां पर नहीं जाएंगे। इस बार केवल मैं और सितारा ही बीते हुए समय में जाएंगे और लव को बचाएंगे। पर करण, हम सभी भी इसमें मदद करना चाहते हैं और लव को बचाना चाहते हैं। लेकिन करमजीत बाबा ने कहा ना कि हम सभी लव के सामने नहीं जा सकते, इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। हम जितने कम लोग वहां पर होंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, और हमारे पास लव को बचाने के लिए केवल एक ही मौका है। हाँ पुत्र, वहां पर सभी के जाने का कोई काम नहीं है, इसलिए तुम में से कोई दो व्यक्ति ही जाकर अपने दोस्त को बचा सकते हो, क्योंकि आपको केवल उन दोनों का आमना सामना होने से ही रोकना है। आपको कुछ ही पलों का समय मिलेगा, उसी पल में आपको कैसे भी करके उनका आमना सामना होने से रोकना होगा। लेकिन बाबा, अगर करण को हमारी सहायता की आवश्यकता हुई तो? करमजीत, तुम चिंता मत करो। करण और सितारा दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। ये दोनों लव को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। हाँ करमजीत, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, मैं अभी यज्ञ आरंभ करता हूँ। जी बाबा। याद रहे, तुम दोनों को भूतकाल में किसी के भी सामने नहीं जाना। सिर्फ तुम दोनों में से कोई एक कुछ पल के लिए दोनों लव में से किसी एक के लव के सामने जा सकते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोक सकते हो। जी बाबा। उसके बाद बाबा यज्ञ की सामग्रियां लेकर आते हैं और यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा यज्ञ आरंभ कर देते हैं और सभी यज्ञ में बैठ जाते हैं। यज्ञ करते समय करण और सितारा वहां से गायब हो जाते हैं और वापस भूतकाल में पहुंच जाते हैं। अरे करण, जल्दी छुप जाओ, ये क्या हुआ? सितारा! आखिर भूतकाल में जाकर करण और सितारा ने ऐसा क्या देखा? क्या वे दोनों लव को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।